आत्मन सप्रेम जयजीत आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। मुक्ति कहाँ और कैसे। अध्याय 5। मुक्ति कोई वस्तु या प्राणी नहीं है जिसके रहने का कोई स्थान हो। खूब विचार करके देखिए, मुक्ति का अर्थ क्या है। मुक्ति का अर्थ है छुटकारा, नौजात व बंधन से अथवा किसी दूसरे की अधीनता से छूट जाना। मुक्ति का अर्थ जब बंधन व दूसरे की अधीनता से छूट जाना है तो इसका कोई स्थान नहीं हो सकता। बंधन का या जेल का अलबत्ता कोई नियत स्थान हो सकता है, पर मुक्ति का कोई नियत स्थान नहीं हो सकता। जेल व बंधन, जेल का स्थान अलबत्ता नियत होता है। एक बड़ी चौहार दीवारी से घिरा रहता है। अपराधी जब उसमें डाल दिया जाता है तो वह उस नियत जेल के घेर में से बाहर नहीं जा सकता है। जो बंधन में है उसके लिए अलबत्ता जेल का एक स्थान नियत है, पर मुक्ति का स्थान नियत नहीं होता। जो किसी अपराध के कारण बंधन में डाला जाता है उसके लिए अलबत्ता आज्ञा होती है कि वह कैदी अमुक स्थान या अमुक जेल में रहेगा। बहुत से लोग जेल के बाहर भी रहते हैं, पर उनसे कह दिया जाता है कि तुम इस और इतने नियत स्थान से बाहर नहीं जा सकते। ऐसे लोग भी कैदी हैं, बंधन में हैं, और यह भी एक प्रकार का जेल है, पर मुक्ति का कोई स्थान नहीं होता। जेल से छूटने पर वह जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है और जहाँ चाहे रह सकता है। जिस अवस्था में हमारे लिए किसी स्थान का बंधन ना हो वही मुक्ति है। मुक्त पुरुष यदि इस लोक में फिर नहीं आ सकता तो मुक्ति कैसी। यह तो बंधन है। हर तरह से स्वतंत्र हो जाना ही मुक्ति है। पर मजहबी लोग कहते हैं कि मुक्त होने पर मनुष्य शिवलोक में, वैकुंठ में, स्वर्ग में व बहिष्ठ में चला जाता है और फिर वह वहाँ से कहीं नहीं जा सकता। साधारण मनुष्य जो बंधन में नहीं है वो जहाँ चाहे वहाँ आ जा सकते हैं। यहाँ तक कि सच्चे ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त भी हो सकते हैं, पर मुक्त पुरुष इस मृत्यु लोक में नहीं आ सकता। यह बुद्धि और मुक्ति के नियम के विरुद्ध है। अतः ऐसी मुक्ति मुक्ति नहीं, बंधन है। किसी एक नियत स्थान से बाहर ना जाने वाला भी एक बंधन है, पर मजहबी लोगों को अपने अज्ञान के कारण यह सब बातें नहीं मालूम होती। वह तो स्वयं कहते हैं कि हमें ईश्वर जब मुक्त करते हैं तो ऐसे स्थान पर कर देते हैं जहाँ जाकर हम लोग फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आ सकते। मुक्ति का स्थान नहीं है। मुक्ति किसी स्थान का नाम नहीं है। मुक्ति किसी स्थान विशेष में नहीं रहती। जहाँ स्वतंत्रता है वही मुक्ति है। इसी तरह से जो स्वतंत्र है, बंधन से छूटा हुआ है, किसी के अधीन नहीं है, वही मुक्त है। मुक्ति शिवलोक में, वैकुंठ में व स्वर्ग में रहती है, यह सत्य है। मुक्ति इस मनुष्य लोक में नहीं रहती है, यह भी असत्य है। मुक्ति ईश्वर के पास रहती है, यह भी गलत है। आर्य समाज की भी मुक्ति मुक्ति नहीं है। मुक्ति मुक्ति को कहते हैं, स्वतंत्रता को कहते हैं, स्वाधीनता को कहते हैं। स्व की तंत्रता स्वतंत्रता है, स्व की अधीनता स्वाधीनता है। स्व का अर्थ है अपना आप। जो दूसरे के अधीन में है वह स्वाधीन या मुक्ति नहीं है। मुक्ति ईश्वर के अधीन में नहीं है।
ईश्वराधीनता को स्वाधीनता कैसे कह सकते हैं? जो दूसरों के बस में है वह मुक्ति या स्वाधीनता नहीं है। यदि हम स्वयं ईश्वर नहीं हैं तो उसकी अधीनता भी परवशता है। पराधीनता को कभी स्वाधीनता नहीं कह सकते। मुक्ति की अवधि नहीं होती। आर्य समाजियों का ऐसा कहना है कि मनुष्य मुक्त होने पर ईश्वर के ऊपर व ईश्वर के भीतर सूक्ष्म आकाश में विचरेगा और इस कल्पों में फिर यहाँ नहीं आ सकेगा। प्रलय होकर बीत जाने पर फिर जब सृष्टि होगी तो वह मुक्त पुरुष इस मनुष्य लोक या स्थूल लोक में आवेगा और आ सकेगा। कल्प भर ही मुक्त पुरुष वहाँ रह सकेगा। यह तो एक प्रकार का बंधन है। मुक्ति की अवधि या मियाद नहीं होती। मियाद या अवधि होती है जेल की या बंधन की। जेल देते समय अलबत्ता न्यायाधीश सुनाता है कि तुम्हें इतने दिनों के लिए जेल भेजा जाता है, पर यह मियाद या अवधि काट लेने के बाद जब वह जेल से मुक्त होता है तो उसे यह नहीं कहा जाता है कि तुम इतने दिनों के लिए मुक्त हो गए हो। मुक्ति मियादी नहीं होती। मुक्ति की कोई अवधि नहीं होती। जेल काट कर जो आते हैं उनके लिए लोग अलबत्ता कहा करते हैं कि अमुक पुरुष मियाद काट कर आ गया है। जेल और बंधन मियादी होते हैं। मुक्ति मियादी नहीं हो सकती। आज समाज वाले मुक्ति को भी मियादी, सीमित या अवधियुक्त मानते हैं। यह आर्य समाजियों की अज्ञानता है। मुक्ति मियाद वाली या अवधि वाली हो ही नहीं सकती। हम पहले ही कह चुके हैं कि यह आत्मा या यह जीव स्वभाव से ही मुक्त है। जैसे जल स्वभाव से ही शीतल है। यदि जल में आग ना लगाई जाए तो जल गर्म नहीं होगा। आग से संबंध छूट जाने पर जल आप से आप शीतल हो जाएगा। जल को गर्म करने के लिए आग के संबंध की आवश्यकता है, पर जल को शीतल करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। आग को हटा लेने पर जल से आग का संबंध अलग कर लेने पर जल आप से आप शीतल हो जाता है, क्योंकि वह स्वभाव से ही शीतल है। जल स्वभाव से गर्म नहीं है, अतः बिना गर्मी के या आग के संयोग हुए वह गर्म नहीं हो सकता, पर शीतल होने के लिए उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। जीव स्वभाव से मुक्त है। ठीक इसी तरह से आत्मा या जीव स्वभाव से ही मुक्त है। यह तो अज्ञान के कारण मन द्वारा जड़ विषय की आसक्ति व मजहबी अज्ञान के वश में होने के कारण बंधन को प्राप्त हुआ है। आत्मज्ञान द्वारा आसक्ति छोड़ देने से और मजहबी अज्ञान को त्याग देने से यह आप से आप मुक्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा या जीव स्वभाव से ही मुक्त है। जीव स्वभाव से बद्ध नहीं है, अतः जो स्वभाव से ही मुक्त है उसे मुक्त होने के लिए कहीं आना जाना नहीं है और ना इसमें मजहबी ईश्वर या किसी देवी देवता की सहायता की आवश्यकता है। मजहबी ईश्वर और देवी देवता तो कल्पित है। जो कल्पित नहीं है उसकी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीव अपने स्वभाव से ही मुक्त है। अपनी मुक्ति या स्वाधीनता अपने पास ही है। ईश्वर सबकी मुक्ति बटोर कर नहीं बैठा हुआ है। मुक्ति
स्वाधीनता और स्वतंत्रता पर चेतन होने के कारण मनुष्य का अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, उसका स्वाभाविक सत्व है। चेतन क्यों स्वभाव से ही मुक्त है, इसे हम पहले ही लिख चुके हैं। यह जीव सत अर्थात सत्य है, चित है अर्थात चेतन है और स्वभाव से आनंद स्वरूप है। अतः इस जीव का ही एक नाम सच्चिदानंद भी है। सच्चिदानंद होने के कारण यह आत्मा या जीव स्वभाव से ही मुक्त है। अपनी ही अज्ञानता के कारण अपने ही मन द्वारा यह बद्ध हुआ है। अतः इसका मुक्त होना जरा भी कठिन नहीं है, यदि यह लेख बार बार पढ़कर तत्व से समझ लिया जाए। अतः मुक्त आत्माएं कहीं जाकर बंध नहीं जाती है, वह जहाँ चाहे वहाँ आ जा सकती है। हम स्वयं मुक्त होते हुए भी इसी सत्य का प्रचार करने के लिए आए हुए हैं। यदि तुम्हें सच्चिदानंद स्वरूप होकर मुक्ति का आनंद प्राप्त करना है तो हमारे इन लेखों का स्वाध्याय और मनन विचार के साथ करते जाओ। बिना इस सत्य ज्ञान को समझे आप मजहबी ढक्सलों में पढ़कर मुक्त नहीं हो सकते। मुक्ति मजहब, मजहबी ईश्वर और मजहबी पैगंबर के अधीन में नहीं है। इस सत्य, सुंदर, स्वतंत्र और निष्पक्ष ज्ञान का प्रचार करने के लिए ज्ञान शक्ति नाम की पत्रिका भी गोरखपुर से निकलती है, जिसमें बराबर ब्रह्म ज्ञान विषय के नए नए अनुभव निकला करते हैं। क्या पैगंबरों की आवश्यकता है? प्रश्न। जैसे अदालत में वकील होते हैं, उसी तरह से क्या ईश्वर के यहाँ पैगंबर की आवश्यकता नहीं होगी? उत्तर। न्यायाधीश को लोग सर्वज्ञ और सर्वांतर्यामी नहीं मानते, इसीलिए वकीलों की आवश्यकता पड़ती है। पर जिस ईश्वर को मजहबी लोग सर्वज्ञ और सर्वांतर्यामी मानते हैं, उसके लिए वकील और गवाहों की आवश्यकता ही क्या है? मजहबी लोग एक और तो ईश्वर को सर्वज्ञ और सर्वांतर्यामी भी मानते हैं, दूसरी ओर कहते हैं कि कर्मों का हिसाब चित्रगुप्त बतलाते और पैगंबर वकील का काम करते हैं। जो सर्वांतर्यामी और सर्वज्ञ है, वह चित्रगुप्त से क्या जानना चाहेगा? वह क्या नहीं जानता जो गवाहों और वकीलों से जानना चाहेगा? अदालतों के सामने नियम अनुसार क्रमबद्ध अच्छी भाषा में और मिसाल के मुताबिक सब लोग अपना अपना मामला नहीं समझा सकते, इसीलिए वकीलों की आवश्यकता पड़ती है। अदालतों के पास अनेक प्रकार के मामले रहते हैं, अतः अदालत सब मामले में नजीर कानून से तैयार नहीं हो सकती। अदालत नहीं जानती कि कौन सा मामला सत्य है और कौन सा झूठ। अतः अदालतों के लिए गवाह चाहिए, वकील चाहिए, नजीर और कानून चाहिए। वकीलों की बहस को सुनकर मामले को समझना चाहिए, पर जो सर्वज्ञ है और सर्वांतर्यामी है, उसके लिए ऐसी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आश्चर्य यह है कि ईश्वर को मजहबी लोग सर्वज्ञ और सर्वांतर्यामी मानते हुए भी वहाँ के लिए वकील, पैगंबर, गवाहों, पेशकारों और मिसालों तथा चित्रगुप्त के वही खातों की
आवश्यकता समझते हैं, जो सर्वथा झूठ और व्यर्थ है। प्रश्न, पैगंबर और गवाह ना रहे ना सही, पर बिना ईश्वर के कर्म का फल कौन देगा? उत्तर, कर्मों के फल कर्मों के साथ लगे हुए हैं। भूख से अधिक भोजन करने से उसका फल अजीर्ण और अपच स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। किसने कितना भूख से अधिक भोजन किया है और किसे कितना अपच होना चाहिए, इसका किसी को हिसाब रखने की आवश्यकता नहीं है। जो भूख से जितना अधिक खाएगा उसको उतनी अपच हो जाएगी। जो जैसे और जितने गहरे गड्ढे में गिरेगा उसको वैसी चोट लगेगी। जो जितने परिश्रम के साथ, जितना बुद्धि लगाकर पूर्व कर्मों के जैसे संस्कार के साथ, जैसे योग्य शिक्षक से जितना ध्यान पूर्वक पढ़ेगा वो वैसा विद्वान होगा। कर्म का फल कर्म के साथ ही लगा हुआ है। जितनी अंगुली जिस प्रकार की आग में जिस तौर पर जो डालेगा उसकी उंगली उसी तरह से उतनी जल जाएगी। ईश्वर जलाने नहीं आवेगा। आम के वृक्षों में ही आम के फल लगते हैं और इमली के वृक्षों में इमली की फल लगती है। अतः जो आम बोएगा और बुद्धि के साथ उसकी रक्षा करके तैयार कर लेगा उसे इमली की फली नहीं मिलेगी। कर्म के फल कर्म के साथ लगे हुए हैं, जैसे वृक्षों के फल वृक्षों के साथ लगे हुए हैं। कर्म फल कर्म के साथ। प्रश्न, आम के वृक्षों में आम का फल लगाने वाला कौन है? आम से आम का फल कौन उत्पन्न करता है? उत्तर, आम के भीतर आम का अपना स्वभाव है, उसकी अपनी प्रकृति या अपना आप है। आम के भीतर जो आम का अमृतत्व है या आम का भाव है, अथवा आम्र वृक्ष के भीतर जो आम की आत्मा है, उसी ने आम के फल को उत्पन्न किया है। आम की आत्मा में आम का जो भाव है वही उसका अपना भाव या स्वभाव है। वही अमृतत्व का भाव भी उसकी अर्थात आम की आत्मा है। यह आत्मा, यह उसका स्वभाव, यह उसकी अपनी अमृतत्व वाली प्रकृति जो उसमें वर्तमान है, उस आम के वृक्षों में इमली नहीं लगने देगी। जो लोग कहते हैं कि सब प्रकृति करती है, उसका मतलब वही है। प्रकृति या नेचर का अर्थ है स्वभाव। स्व का भाव ही अपने आप का भाव ही प्रकृति है। अपनी आत्मा का भाव या संकल्प ही स्वभाव है और इसी का नाम प्रकृति है। स्व का अर्थात आत्मा का भाव ही प्रकृति है और वही अपनी आत्मा की प्रकृति सबका कारण है। अपनी भावना ही अपने को बनाने वाली और बिगाड़ने वाली है। प्रकृति जड़ नहीं है, जड़ कुछ नहीं कर सकता। आपने ऊपर की व्याख्या से यह समझ लिया होगा कि चेतन आत्मा की अपनी भावना को ही प्रकृति या स्वभाव कहते हैं। जड़ परमाणुओं को प्रकृति नहीं कहते। प्रश्न, क्या यह ठीक नहीं है कि आम के वृक्षों में आम का फल सर्वशक्तिमान ईश्वर ने उत्पन्न किया?
जो अखंड रूप से आम और इमली सब में व्यापक है और सब की सच्ची आत्मा होकर निवास कर रहा है? उत्तर: यदि ऐसी कोई आत्मा या चेतन तत्व होता जो एक ही आम और इमली सब में अखंड रूप से व्यापक होता और वह सर्वशक्तिमान होता, तो वह कभी कभी आम में भी इमली लगा देता। मजहबी ईश्वर तो चेतन माना जाता है, सब जगह रहता है, वह सब भक्तों की प्रार्थना सुनता है। यदि ऐसा कोई ईश्वर होता तो भक्तों की प्रार्थना सुनकर इमली में भी आम लगा देता और भक्तों जो बोकर अपने जौ के खेत में गेहूं फला देते। पर यह नहीं होता। भक्तों के हजार कहने पर भी कभी जौ में गेहूं नहीं फलेगा और ना आज तक फला है। जो बोने वाला गेहूं नहीं काट सकता। कर्म के फल कर्म के साथ लगे हुए हैं, इसमें ईश्वर का हाथ नहीं। क्या जीव ही ईश्वर है? प्रश्न: क्या मुनि समाज के मत में यह जीव ही ईश्वर है? उत्तर: नहीं, मुनि समाज के मत में ईश्वर ही जीव है। प्रश्न: जीव ही ईश्वर है या ईश्वर ही जीव है, इसमें क्या भेद है? उत्तर: यदि हम कहते हैं कि जीव ही ईश्वर है तो आप अपने कल्पित ईश्वर से मिलाने लगते हैं। हनुमान को ईश्वर मानने वाले कहते हैं कि यदि जीव ही ईश्वर है तो जीव को पूंछ क्यों नहीं है? गणेश को ईश्वर मानने वाले कहते हैं कि यदि जीव ही ईश्वर है तो इसे सूंड क्यों नहीं है? विष्णु को ईश्वर मानने वाले कहते हैं कि यदि जीव ही ईश्वर है तो इसमें चार हाथ क्यों नहीं है? शिव को ईश्वर मानने वाले कहते हैं कि यदि जीव ही ईश्वर है तो इसमें 5 मुख क्यों नहीं है? खुदा मियाँ को ईश्वर मानने वाले कहते हैं कि यदि जीव ही खुदा है तो इसे सोने की दाढ़ी क्यों नहीं है? यह आसमान का तख्त छोड़कर बहिश्त छोड़कर यहाँ जमीन पर क्यों है? ईश्वर को निराकार सर्वव्यापक और सर्वज्ञ मानने वाले आज जो समाजी कहते हैं कि यदि जीव ही ईश्वर है तो यह साकार क्यों है, अल्पज्ञ क्यों है, एकदेशी क्यों है और अज्ञानी क्यों है? इसीलिए हम कहते हैं कि मनुष्य या जीव ईश्वर नहीं है, किंतु सत्य यह है कि ईश्वर ही जीव है। अतः जो ईश्वर जीव के समान नहीं है वह केवल मजहबी लोगों की कल्पना है, वास्तव में उसका अस्तित्व नहीं है और ना ऐसा कोई हो सकता है। प्रश्न: बद्ध और अज्ञानी जीवों में अज्ञान कब से है? उत्तर: बहुत दिनों से है। प्रश्न: इसमें अज्ञान कहाँ से आया? उत्तर: अज्ञान कोई वस्तु नहीं है, किसी वस्तु को यथार्थ रूप में सत्य ना जानना ही अज्ञान है और अज्ञान ही के कारण दुख होता है। जैसे तुम किसी गांव में अंधेरी रात को उठे और कूप से पानी लेने को चले। रास्ते में पशु बांधने का एक खूंटा था, तुम्हें उसका ज्ञान नहीं था, इसीलिए ठक्कर लगा और पैर का अंगूठा फूट गया। कूप से जल निकालना रात को तुम यह ना जान सके कि इस जल में छोटे छोटे कीड़े हैं। इस अज्ञान के कारण तुम जल को पी गए और दुखी हुए। तुम कहीं जा रहे थे, तुम्हारा लक्ष्य स्थान तुम्हारे ना जानने के कारण छूट गया, तुम पथभ्रष्ट हो गए और इस अज्ञान के कारण दुख हुआ। तुमको मालूम नहीं था कि यह घोड़ा मनुष्यों को काटता है,
तुम उसके पास चले गए। घोड़े ने काट लिया, तुम्हें दुख हुआ। यह सब दुख क्यों हुआ? अज्ञान के कारण। यह सब साधारण अज्ञान है। इसमें दुख भी बहुत ही साधारण होता है। सबसे बड़ा अज्ञान है अपने आप का अज्ञान। अपने स्वरूप का अज्ञान होने से ही मनुष्य दुखी है, बंधन में है और मुक्त नहीं है। तुम्हें अपने खजाने का पता नहीं है, अतः भीख मांग कर दुख उठा रहे हो। मुक्ति। प्रश्न, क्या मुक्ति शरीर रहते भी मिल सकती है? उत्तर, क्या शरीर रहते लोग जेल से नहीं छूटते, बल्कि शरीर रहते ही जेल से अधिक छूटे हैं। मुक्ति का मतलब बंधन से छूट जाना है, चाहे शरीर रहे या ना रहे। प्रश्न, क्या विदेह मुक्ति का शरीर नहीं होता? उत्तर, विदेह मुक्ति का स्थूल शरीर नहीं होता। प्रश्न, स्थूल शरीर नहीं होता तो क्या सूक्ष्म शरीर रहता है? उत्तर, हाँ, सूक्ष्म शरीर रहता है। प्रश्न, तो क्या कोई ऐसी दशा भी जीवों की होती है कि जब इन जीवों का स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर नहीं रहता? उत्तर, नहीं। जैसे सो जाने पर स्वप्न में भी यह मनुष्य बिना शरीर के नहीं रहता, उसी तरह से मर जाने पर या मुक्ति को प्राप्त करने पर भी यह जीव बिना शरीर के नहीं रहता। यह आत्मा या जीव कभी स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर में रहता है और कभी केवल सूक्ष्म शरीर में रहता है, पर ऐसा कभी नहीं होता कि यह जीव बिना शरीर के रहे। प्रश्न, तमाम अज्ञानी जीवों में अज्ञान कब आया और कहाँ से आया? उत्तर, यह व्यर्थ का प्रश्न है। किसी को कांटा कब गड़ा यह उसी को मालूम हो सकता है जिसे गड़ा है। कांटा निकालने वाले से तुम उल्टा क्यों पूछ रहे हो कि मुझे कांटा कब गड़ा? प्रश्न, कांटा कब गड़ा या कहाँ गड़ा यह बहुतों को नहीं मालूम होता। जब कांटा गड़ने वाला स्थान पककर दुख देने लगता है, तब उन्हें मालूम होता है कि इस जगह पर हमारे कांटा गड़ गया है, और तब वह कांटा निकालने वाले के पास जाता है। ऐसी दशा में यदि वह कांटा निकालने वाले से यह भी पूछे कि यह कांटा कब और कहाँ गड़ा, तो क्या यह व्यर्थ का प्रश्न है? उत्तर, अवश्य यह व्यर्थ का प्रश्न है। कांटा कब गड़ा और कहाँ गड़ा यदि तुम्हें नहीं मालूम है तो जाने दो। कांटा दुख दे रहा है, अतः प्रधान प्रश्न यह है कि वह कैसे निकाला जाए। यदि कांटा दुख दे रहा है तो वह कभी और कहीं गड़ा हो, उसे निकालवा दो। यदि अज्ञान के कारण दुख है और बंधन है तो सुख होने और मुक्त होने के लिए उसे दूर कर दो। योग द्वारा दूर होता है व ज्ञान द्वारा? उत्तर, यथार्थ और ठीक ज्ञान का ना होना अज्ञान है, अतः अज्ञान यथार्थ ज्ञान से ही कटेगा। प्रश्न, तो योग का अभ्यास करना व्यर्थ है? उत्तर, नहीं, योग का अभ्यास करना व्यर्थ नहीं है। एक लड़का शब्दार्थ याद कर रहा था। वह बाघ्र माने गिद्धड़, बाघ्र माने गिद्धड़ यही रट रहा था। एक पंडित ने सुना तो इसकी इस अज्ञानता पर उसे बड़ी हंसी आई। पंडित जी ने कहा कि बाघ्र माने गिद्धड़ नहीं, बाघ्र माने शेर। गिद्धड़ का संस्कृत सुरगाल है। पंडित जी ने संस्कृत का एक कोश मंगाकर उसे दिखा दिया। उसे ठीक ठीक ज्ञान हो गया कि
व्याघ्र माने शेर है। उसने कहा कि अब हमारा अज्ञान मिट गया, अब हम जान गए कि व्याघ्र माने गिद्धड़ नहीं है, शेर है। पंडित जी चले गए। 3-4 दिन पर पंडित जी फिर आए तो उन्होंने उस विद्यार्थी से पूछा कि व्याघ्र किसे कहते हैं? तो उसने फिर कहा कि व्याघ्र कहते हैं गिद्धड़ को। उन्होंने कहा कि फिर तुमने गलती की, व्याघ्र माने शेर है। तो उसने कहा हाँ ठीक है, हम भूल गए थे। विद्यार्थी ने कहा कि हमें व्याघ्र का ठीक अर्थ क्यों भूल जाता है? कोई उपाय बतलाए कि ठीक अर्थ ना भूले। पंडित जी ने कहा तुमने सैकड़ों बार व्याघ्र माने गिद्धड़, व्याघ्र माने गिद्धड़ यह रट कर इसका अभ्यास कर लिया है। अतः ठीक ज्ञान होने के लिए अब व्याघ्र माने शेर, व्याघ्र माने शेर इसे रट डालो, तब इसका अभ्यास हो जाएगा। यही अभ्यास ही योग है। सच्चे गुरु के उपदेश और सद्ग्रंथों को देखने से ज्ञान होगा, पर उस सच्चे ज्ञान का बार बार चिंतन किए बिना काम नहीं चलेगा। चिंतन ही योगाभ्यास है। ध्यान। प्रश्न। योगाभ्यास तो ध्यान योग को कहते हैं, फिर आप चिंतन को योगाभ्यास क्यों कह रहे हैं? उत्तर। ध्यान और समाधि को ही योग कहते हैं, पर चिंतन और मनन को आप दूसरा क्यों समझ रहे हैं? ध्येय चिंतायम धातु से ही ध्यान शब्द बना हुआ है और जुज समाधौ धातु से योग शब्द बना हुआ है। उच्च कक्षा के ध्यान का ही नाम समाधि है। हमारे रचे हुए ग्रंथों को पढ़कर अपने स्वरूप का बार बार चिंतन और मनन करने को ही ध्यान योग कहेंगे। चिंतन और मनन करते समय यदि निद्रा आ गई तो चिंतन छूट जाएगा, उल्टा ज्ञान हो गया, बा यो कहिए कि विपर्जय और विकल्प हो गया, तो भी ठीक ठीक चिंतन मनन व ध्यान नहीं हो सकेगा। इसीलिए विपर्जय, विकल्प और निद्रा आदि वृत्तियों को छोड़कर ही ध्यान कर सकोगे। इन सब बातों को विस्तार से समझने के लिए मुनीश्वर भाष्य के साथ योग दर्शन शास्त्रों को भी देख लीजिए। मुनीश्वर भाष्यों के साथ देखना आवश्यक है। वैसे केवल योग दर्शन शास्त्र देखने से दूसरे व किसी के भाष्यों से कुछ ना होगा। आसन। प्रश्न। योग में तो आसनों की आवश्यकता होती है। उत्तर। कोई भी काम कीजिए आसनों की आवश्यकता होती है। जिस काम को जिस स्थिति में आप सुविधापूर्वक कर सके वह उसका आसन है। जिस आसन से आप सुखपूर्वक रहकर देर तक अपने स्वरूप का चिंतन मनन व ध्यान कर सके वही आपके लिए सच्चा योगासन है। सच्चा शीर्षासन। प्रश्न। क्या योग करते समय शीर्षासन लगाकर उल्टा हो जाना आवश्यक है? उत्तर। नहीं। शीर्षासन माने है मस्तिकासन। विचार चिंतन और मनन करते समय यह जीव मस्तिष्क में व दिमाग में स्थित होता है। इसीलिए स्थिति को शीर्षासन व मस्तिकासन भी कहते हैं। स्वरूप का चिंतन व ध्यान करते समय मनुष्य अपने मन को
बाहर से उलटकर भीतर ले जाकर स्थिर होता है। जोगी अपने शरीर को नहीं, अपने मन को उलट लेता है। इसीलिए स्थिति का नाम विपरीतकरणी मुद्रा है। इस स्थिति में जीव अपनी स्वाभाविक गति को, जो बाहर की ओर है, उसके विपरीत भीतर की ओर करके स्थित होता है। इसीलिए स्थिति का नाम विपरीतकरणी मुद्रा है। योग के इस मुद्रा इस गुप्त भेद को बतला देते हैं। पर यह निश्चित है कि जिसको मुनि समाज के प्रति श्रद्धा नहीं है और जिसमें अपने सच्चे गुरु के प्रति सच्ची भक्ति नहीं है, अथवा जो हमारे बनाए हुए ग्रंथों का नियम और विचार पूर्वक पाठ नहीं करता है और जो मुनि समाज के सत्संग में नहीं जाता, वह इस सच्चे योग और ज्ञान के रहस्यों को नहीं समझ पाता, चाहे वो कोई मुनि, मुनिवर और महात्मा ही क्यों ना हो। प्रश्न: जो पढ़ा लिखा नहीं है वो आपके ग्रंथों का मनन कैसे करे? उत्तर: जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वे हमारे रचे हुए ग्रंथों को दूसरे से पढ़ाकर सुने। हमारे रचे हुए ग्रंथों का ज्ञान जानना प्रत्येक जोगी, मुनि और ज्ञानी के लिए आवश्यक है। जड़ समाधि। प्रश्न: क्या समाधि लगने पर मनुष्य बेहोश हो जाता है? उत्तर: नहीं, मनुष्य स्वरूप से आनंदमय और चेतन है। समाधि में मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित होता है, अतः समाधि में इसकी चेतनता बनी रहती है। जड़ समाधि लगाना ठीक नहीं है। बेहोश हो जाने पर अपने स्वरूप का ज्ञान कैसे रहेगा? भगवान को अपने में डाल लो। प्रश्न: लोग तो यह कहते हैं कि समाधि में या मुक्ति में अपने को मिटाकर भगवान में डुबो दिया जाता है। अपनी खुदी को, अपने स्वयं को, अपनी आत्मा को भगवान में मिला देते हैं व अपने आप को भगवान को सौंप देते हैं और भगवान अपने भक्तों को अपने भीतर डालकर व उन्हें खाकर, अपने भीतर पचाकर, अपने भक्तों को सर्वदा के लिए मिटाकर उन्हें आवागमन से मुक्त कर देता है। उत्तर: नहीं, यह ठीक नहीं है। जब आप ही ना रहे तो दुनिया रहकर क्या करेगी? अपने को मिटाकर और अपना नाश करके मुक्त होना तो महाभयंकर है। मुनि समाज का यह सिद्धांत नहीं है कि अपने को भगवान में डाल दो, किंतु मुनि समाज का सिद्धांत तो यह है कि भगवान को ही खा जाओ, भगवान को ही मिटाकर अद्वैत हो जाओ। अपने को भगवान के पेट में ना डालो, अपनी खुदी को, अपनी आत्मा को ना मिटाओ, किंतु भगवान को ही अपने में मिला लो। योग और ज्ञान द्वारा अपने को मिटाना नहीं है, अपने को अमर बनाना है। सत्संग और जार की महिमा। प्रश्न: जैसे पढ़ने से अधिक पढ़ाने पर ज्ञान होता है, उसी तरह से क्या दूसरों को सिखाने से यह ज्ञान बढ़ेगा नहीं? उत्तर: अवश्य बढ़ेगा। इसीलिए मुनि समाज का नियम है कि स्वयं सदस्य बनकर दूसरों को भी सदस्य बनाओ और सत्संग में अवश्य सम्मिलित हुआ करो। जब आप सदस्य बनाने के लिए किसी के पास जाएंगे तो उन्हें वह सच्चा ज्ञान समझाना पड़ेगा। इससे आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। सदस्य बनाकर आप उन्हें साधन बतलाएंगे, इससे आपका अभ्यास दृढ़ होगा। सत्संग में जाने से दूसरे मुनियों और मुनिवरों से आपका विचार विनिमय होगा, इससे आपका ज्ञान बढ़ता और दृढ़ होता जाएगा।
समझा बुझाकर यदि आप 200 नवीन सदस्यों को बनाकर उन्हें योग की शिक्षा देंगे और बार बार साधन करके बतलाएंगे और बातचीत कर उनकी शंकाओं को पूरा करेंगे तो आपका योग भी सिद्ध हो जाएगा और आप बहुत उन्नति कर जाएंगे। इसी से सत्संग की और योग के प्रचार की बड़ी महिमा है। हमारे बहुत से शिष्य एक बार शिक्षा लेकर फिर ना हमसे मिलते हैं, ना सत्संग में आते हैं, ना नए नए सदस्य बनाते हैं और ना मुनि समाज के सद्ग्रंथों का पाठ करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग शीघ्र से शीघ्र जीवन मुक्त, स्वस्थ और पुण्य सुखी नहीं हो सकेंगे। इन विचारों को आप जितना ही मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, पढ़ेंगे और दोहराएंगे, उतना ही आपको लाभ पहुंचेगा, उतना ही आपको आनंद मिलेगा और उतना ही आप उच्च कक्षा की समाधि लगा सकेंगे। आध्यात्मिक ही नहीं, सांसारिक उन्नति भी बिना इस सच्चे ज्ञान के और बिना इस सच्चे योग के नहीं मिलेगी। जीव और शिव। प्रश्न, आपका कहना यह है कि सबकी आत्मा सत्य, चेतन और स्वभाव से आनंदमय तथा मुक्त है, तो क्या सब बराबर और एक समान है? उत्तर, 10 घोड़े आपके सामने खड़े हैं, पर इनमें से एक है अरबी, दूसरा है पहाड़ी, तीसरा है ऑस्ट्रेलियन और चौथा है गुजराती, पांचवा है अमेरिकन और छठा है टट्टू, सातवां है लट्टू। इसी तरह से 10 के 200 भिन्न हैं, पर है सभी घोड़े। सब के सब 200 के 200 घोड़े होने पर भी सब एक ही नहीं है। सबका व्यक्तित्व अलग अलग है, सब बराबर नहीं है। एक मानी में एक ही है और दूसरा मानी में भिन्न है। सब घोड़े हैं, इस मानी में सब एक है, पर एक टट्टू में और एक अरबी घोड़े में बड़ा भेद है। उसी तरह से सब आत्मा ही है और इस मानी में पशु पक्षी और मनुष्य सबकी आत्मा एक ही है, पर पशु और मनुष्य में बड़ा भेद है। जिनमें आत्मज्ञान नहीं है वे जीवात्मा है, वे गुलाम है और बहुत बड़े से बड़ा भक्त होने पर भी अधिक से अधिक यदि वे कुछ हैं तो भगवान के दास है। पर जिन्हें अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान है और जो अपनी आत्मा को मजहब ईश्वर का भी गुलाम या दास नहीं मानता, वह जीवात्मा नहीं, महात्मा है, मुनि है और परमात्मा है। सच्चे आत्मज्ञानियों में से जो लोग बहुत बड़े धनी और अधिकार वाले राजा, रईस तथा ऐश्वर्यवान है, उन्हें ईश्वर, प्रजापति और वैदिक भाषा में इंद्र कहते हैं। पर साधारण धनी मनुष्य जो सच्चे आत्मज्ञानी नहीं है, वे ईश्वर नहीं है। जीवों की समष्टि का नाम भी ईश्वर व ब्रह्म है, पर मजहबी ईश्वर सर्वथा असत्य, कल्पित और झूठ है। मुनीश्वर और परम ब्रह्म कौन है? आत्मज्ञानियों, ईश्वरों, महात्माओं और मुनियों में भी जो बहुत बड़ा योगी और सच्चे ज्ञान का उद्धारक है, सच्चा सद्गुरु और उपद्रष्टा है और एक तरह से मुनियों और जीवों की समष्टि व सभा का अध्यक्ष है, उसे परम ब्रह्म, परमेश्वर, शिव व मुनीश्वर कह सकते हैं। वेदादि पुराने ग्रंथों में
जो ईश्वरादि का वर्णन है वह करीब करीब इसी मानी में है। अतः सब लोग बराबर नहीं है। मुनियों और साधारण मनुष्यों में बड़ा भेद है। सबको बराबर मानना बहुत बड़ा अज्ञान है, बहुत बड़ी मूर्खता और बहुत बड़ा भ्रम है। सच्चा ज्ञान यह नहीं कहता है कि टोका शेर भाजी और टोका शेर खाजा, लगाकर सबको बराबर समझो। जिस मानी में सब बराबर है उसी मानी में सब एक है। पर सच्चा गुरु ना मिलने के कारण पुराने वेदांत की पुस्तकों को पढ़कर भी लोगों को भ्रम हो गया है। मुनियों को यह ज्ञान कभी भूलना नहीं चाहिए। नरक स्वर्ग सब कल्पित हैं। मरने के बाद मनुष्य अंगूठे के बराबर रहता है, यह बिल्कुल झूठ है। यह जीव शरीर छोड़ने के बाद इतना सूक्ष्म होता है कि उसे कोई आज तक अच्छे से अच्छे सूक्ष्म दर्शक यंत्र से भी नहीं देख सका है। रस्सी में जब कोई एक छोटी और पतली सुई को भी नहीं बांध सकता तो यमराज या यमदूत जीव के समान सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्वों को कैसे बांध सकते हैं। जैसे सपनों का बाघ, डाकू या चोर अपनी कल्पनाएं हैं, उसी तरह से यमराज या यमदूत अथवा नरक और स्वर्ग सब अपनी कल्पनाएं हैं। जिसने योग द्वारा, समाधि द्वारा या सद्गुरु के सच्चे उपदेशों को सुनकर यह दृढ़ कर लिया है कि यह सब काल्पनिक हैं, उन्हें मरने के बाद यह सब नहीं दिखाई देते। यह सब उन्हीं मजहबी लोगों को दिखाई देते हैं जिनको सच्चा ज्ञान नहीं हुआ है और इस प्रकार के मजहबी झूठे किस्तों को सुनकर इन पर विश्वास रखते हैं। ईसाई आदि जो हिंदू देवताओं पर विश्वास नहीं रखते, उन्हें सपनों में भी हिंदू देवी देवता दिखाई नहीं देते। ईसाई को तो सपनों में मरियम और ईसा दिखाई देते हैं। ठीक इसी तरह से एक हिंदू को सपनों में कभी ईसा और मरियम नहीं दिखाई देते। सपनों में, समाधि में और मरने के बाद मनुष्य सूक्ष्म शरीर में रहता है जिसे ना कोई देख सकता है ना पकड़ सकता है। पास में ही सोए हुए मनुष्य के सूक्ष्म शरीर को दूसरा जब देख तक नहीं सकता तो पकड़ क्या सकेगा। पर उसी की कल्पनाओं का बाघ सपनों में उसे काटने दौड़ता है। ठीक इसी तरह से मरने के बाद मनुष्यों को सूक्ष्म शरीर में रहने पर भी उसी की कल्पनाओं से उत्पन्न हुआ व्याघ्र उसे काटने दौड़ता है और उसे दुख देता है। पर जागे हुए मनुष्यों का यह व्याघ्र कुछ नहीं कर सकता। ठीक इसी तरह सद्गुरु के सच्चे उपदेशों से जिनके ज्ञान नेत्र खुल गए हैं, जो ज्ञान में जग गया है, जिसने यह समझ लिया है कि जमदूत और जमराज कल्पित है, स्वर्ग और नरक क्या मजहबी भगवान भी कल्पित है, ऐसे ज्ञानी मुनियों की आत्मा का यमराज और यमदूत क्या स्वयं भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि यह अज्ञानियों की कल्पनाएं हैं। सचमुच यह कहीं नहीं है। पर जो इनको मानते हैं, इनकी कल्पना करते हैं और इनके होने पर विश्वास रखते हैं, वे जीते जी तो इनसे डरकर दुखी रहते ही है। मरने के बाद भी इन्हीं की कल्पनाओं से बने हुए यह इनको दुख देते रहते हैं। जैसे भूत प्रेत और देवी देवता को मानने वाले ही इनके द्वारा सताए जाते हैं और ओझा लोग इन्हें दूर करने के नाम पर इन्हें ठगाते रहते हैं,
पर जो भूत प्रेत और देवी देवताओं को नहीं मानते उन्हें यह सब कभी नहीं लगते और ना यह सब ऐसे लोगों को दुख देते हैं। बात यह है कि कल्पित भूत प्रेत देवी देवता जमदूत जमराज और मजहबी भगवान उन्हीं को दिखाई देते हैं जो उन्हें मानते हैं, उनकी कल्पना करते हैं। पर मुनियों, मुनि समाज के सदस्यों, हमारे शिष्यों या सच्चे जोगियों या सच्चे ज्ञानियों के निकट तक यह नहीं आते तो सतावेंगे कैसे। अतः सच्चे ज्ञान के उदय होते ही, सच्चे ज्ञान में जागते ही मनुष्य इन कल्पनाओं के भ्रम से अलग हो जाता है और सच्ची मुक्ति को प्राप्त कर सर्वदा के लिए यमराज, यमदूत और नरक के डर से छूट जाता है। इसी विषय को विस्तार से जानने के लिए हमारी बनाई हुई सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म लोक, स्वर्ग, नर्क और मुक्ति का रहस्य नाम की पुस्तक अवश्य देखें। इन शोभों का गुप्त भेद और इनका रहस्य जानने के लिए इस पुस्तक को पढ़ना अति आवश्यक है। मनुष्य सबसे अधिक यह जानना चाहता है कि स्थूल शरीर को त्याग करने के बाद या मरने के बाद वह कहाँ जाता है, वह स्थान कैसा है, वहाँ किसका राज है, वहाँ जाकर मनुष्य स्वतंत्र रहता है या परतंत्र, वहाँ जाकर मनुष्य कैसे परम स्वतंत्र और मुक्त हो जाता है। स्वर्ग, नर्क, दखज, जमराज, जमदूत और फरिश्ते क्या है और इनसे बचने का उपाय क्या है, इसे किसी पुस्तक द्वारा व किसी अंधविश्वास द्वारा सिद्ध करने या बताने का यत्न नहीं किया गया है। इस ग्रंथ भर में पक्षपात और अंधविश्वास का नाम तक नहीं है। इस अद्भुत ग्रंथों को अवश्य देखिए और इसी जीवन में सत्य ज्ञान धारण करके अज्ञान के बंधन को काटकर जीवन मुक्त हो जाइए। बोले सद्गुरुदेव सिंह महाराज की जय, सत्य ज्ञान की जय, अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज की जय। जय जीव।